ओम श्री गणेशाय नमः। नमस्कार मित्रों, मैं हूं पंडित जय गोविंद शास्त्री। आज मैं आपसे चर्चा करूंगा तुलसी विवाह की, देवोत्थानी एकादशी की। तुलसी विवाह 25 नवंबर को रात्रि में मनाया जाएगा। तुलसी विवाह के पीछे बहुत ही करुण और बहुत ही बीभत्स, दोनों ही कह सकते हैं, दोनों तरह की घटना छुपी हुई है। पुराणों में कथा है कि बहुत पहले एक महापराक्रमी दैत्य जिसका नाम जालंधर था, उसके पराक्रम और प्रभाव से देवता भी घबराने लगे। दैत्य की पत्नी का नाम था वृंदा। वृंदा भगवान विष्णु की परम भक्त थी। खाते पीते सोते जागते अहर्निश ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय यही जप किया करती थी। इसीलिए इतनी बड़ी भक्त थी कि उनका नाम महासतियों में गिना जाने लगा। उन्हीं की तपस्या से जालंधर बहुत शक्तिशाली हो गया और कोई भी उसे परास्त नहीं कर पा रहा था। देवता भी परास्त हो गए। तो उनकी मृत्यु कैसे हो, जालंधर को परास्त कैसे किया जाए, ये उपाय निकालने के लिए सभी लोग भगवान विष्णु की शरण में पहुँचे। भगवान विष्णु ने देखा, अरे ये तो मेरी ही भक्तिनी को विधवा बनाने का प्लान कर रहे हैं। लेकिन अब भगवान विष्णु भी क्या करें, भक्तों के वश में, देवताओं का अहित भी नहीं कर सकते। ये तय हुआ कि जब तक सती वृंदा का सतीत्व नष्ट नहीं किया जाएगा तब तक जालंधर का वध नहीं हो सकता है। अब देखिए कितनी कठिन परिस्थिति है और स्वयं भगवान विष्णु का कितना बड़ा निर्णय और कितनी बड़ी परीक्षा है कि अपनी भक्तिनी, जो उनकी परम भक्त थी, उसका ही मान भंग करने के लिए उन्हें मजबूर होना पड़ा। भगवान विष्णु जालंधर का रूप लेके सती वृंदा के पास पहुँचे और वृंदा का सतीत्व नष्ट किया। और जैसे ही सतीत्व नष्ट किया, जालंधर की शक्ति क्षीण हो गई। जब सती वृंदा को यह पता चला कि अरे ये तो मेरे साथ छल हो गया, और उन्होंने देखा अरे तो साक्षात विष्णु है, जिनकी मैं भक्तिनी हूँ, जिनकी मैं दिन रात आराधना करती हूँ, जिनके लिए मैं हमेशा साधना करती हूँ, इन्होंने ही मेरा सतीत्व नष्ट कर दिया। बहुत दुखी हुई, बहुत क्रोधित हुई। और इसी क्रोध अवस्था में महासती वृंदा ने भगवान विष्णु को श्राप दे दिया, अरे तुम पत्थर हो गए हो, भावना विहीन हो गए हो, जाओ पाषाण बन जाओ। देवताओं ने सती वृंदा से बहुत प्रार्थना की, बहुत करुण भाव से उनकी स्तुति की कि माता, अगर नारायण ही पाषाण बने रहेंगे तो सृष्टि का क्रम बिगड़ जाएगा, इसलिए आप अपना श्राप वापस ले लें। देवताओं के इस निवेदन पर सती वृंदा ने अपना श्राप वापस ले लिया। लेकिन भगवान विष्णु बहुत लज्जित थे कि अपनी ही भक्तिनी का, इतनी बड़ी सती का मैंने सतीत्व नष्ट किया। उन्होंने कहा कि नहीं वृंदा, मैं तुम्हारा श्राप स्वीकार करूंगा और मैं एक पत्थर के रूप में प्रविष्ट हो जाऊंगा, जिसे आगे चलकर पृथ्वीवासी शालिग्राम के नाम से जानेंगे। तुम अपना यह देह त्यागोगी और तुम्हारी राख से एक पौधा निकलेगा जो तुलसी रूप में जाना जाएगा। उस तुलसी के पौधे के बगैर मैं कोई भी प्रसाद ग्रहण नहीं करूँगा। और मेरी तिथि कार्तिक शुक्ल एकादशी को मेरा और तुम्हारा विवाह होगा। जब तक तुलसी का पत्र मेरे ऊपर अर्पण नहीं होगा, मैं कोई भी प्रसाद ग्रहण नहीं करूँगा और मेरे शालिग्राम रूप से विवाह होगा। और जो मेरा और तुम्हारा विवाह इस तिथि को करेगा, उसे कन्यादान का फल मिलेगा। तो मित्रों, कन्यादान का श्रेष्ठ अवसर आया हुआ है। यदि आप चाहें तो आप भी इस अवसर का लाभ उठा सकते हैं।
शालिग्राम और तुलसी के विवाह का श्रेष्ठ मुहूर्त मध्य रात्रि में रेवती नक्षत्र में है और सुबह तक मुहूर्त है, 26 तारीख की सुबह तक। तो जब चाहें माता तुलसी और भगवान शालिग्राम का विवाह करें, पूरे कन्यादान के पुण्य का लाभ उठाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा यह चैनल सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें।